परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण 18 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। भारतीय टाइम का सुबह का 6 बजा है और विदेश के टाइम में संध्या का समय हुआ होगा। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि नमन करते हुए कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 17 का अंतिम चौपाई है। देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जागे पीछे सब फोक, जागे पीछे सब फोक। जागे पीछे सब फोक मतलब 7 सागर और 7 लोक में जो भी, उसमें से विशेष मर्त्यलोक जो कर्मभूमि है, मर्त्यलोक में ही है सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसी की ही महिमा है। और ये मोक्ष का द्वार माना हुआ है। मनुष्य शरीर भी यहीं है और पिंड भी यहीं पर, ब्रह्मांड भी यहीं पर। अब जाग्या पच सब फोक, 2 शब्द, एक जागे और फोक। जागने का अर्थ हुआ कि संसार से विरक्ति, ये झूठा सपना संसार से। तो मनुष्य का आयु 100 साल का मैक्सिमम है। अब इसी में उसको संसार भोगो या ब्रह्म को अनुभव करो। तो धर्मशास्त्र संत अनुभवी लोग कहते हैं कि 84 लाख जीव को भोगने के लिए दिया हुआ है, उसमें से मनुष्य शरीर जो है वो मोक्ष के लिए दिया हुआ है। इसीलिए मनुष्य को थोड़ा एडवांस विवेक दे करके भेजा है कि अब उसको क्या करना है। इट इज अप टू यू, चॉइस तुम्हारे हाथ में। तो परमात्मा का अवतार भी यही मनुष्य शरीर को समझाने के लिए हुआ है। धर्मशास्त्र भी मनुष्य में पहुंचे हुए जीव को ही समझाने के लिए धर्मशास्त्र है। परमात्मा संसार में कैसे जीना चाहिए उसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया है। जैसे भगवान राम, जैसे भी सुखद अवसर होने वाला था, फिर भी उनको जंगल जाना पड़ा तो हंसते हुए चले गए। ये जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि हो। जीव को संसार को जागने के बाद यहाँ का न मान में कोई न फंसना है, न सम्मान में फंसना है, न इज्जत में, न बेइज्जत में। ये अपना सपना, अपना कलर दिखाएगा, लेकिन मेरा सूत्र जो है, मेरा मूल रूप जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। इसी के आधार पर उपनिषद कहो, चाहे भक्ति आचार्य के बात कहें, भक्त भगवान से लीला करता है, भगवान के साथ रहता है। और ज्ञानी जो है अपने निराकार में ध्यान लगा करके संसार से तो दोनों विरक्त होता ही है। इसीलिए जागे पीछे सब फोक तो है ही, लेकिन जागने का अर्थ क्या है कि संसार से वैराग्य ही जागना है कि परब्रह्म परमात्मा के साथ मिलना भी जागना है। इसीलिए परात्मा तारतम के हिसाब से परात्मा को पकड़ करके परमात्मा के अपने परात्म स्वरूप में रहना, वो जागना है। इसलिए जागनी अति भारी जी। तो आइए अब 18 नंबर प्रकरण में अवतारों का प्रकरण करके आया। ये कलश ग्रंथ है। कलश में अब वेद का जाली, बैराट का जाली, अब इसको सुनते हुए संसार में बहुत फेमस है शब्द अवतार शब्द। हर संप्रदाय में अपने अपना इष्ट देव जो है जिस नाम से पुकारे, उनका अवतार होना सबको ही मानते हैं। तो विशेष करके हिंदू धर्मावलंबी भगवान विष्णु का 24 अवतार बहुत फेमस है।
है तो भगवान विष्णु का ही अवतार, 24 अवतार, जो कुरान का भी वही अवतार है, लेकिन शब्द भाषा अलग है। और विष्णु को अजाजिल बोलते हैं और अजाजिल का ही अवतार है ऐसा, या तो फिर मेकाइल का है। बाइबल का भी वही है, गॉड बोलते हैं, GOD गॉड वही है। G फॉर जनरेटर ब्रह्मा जी, O फॉर ऑपरेटर विष्णु और D फॉर डिस्ट्रॉयर विष्णु भगवान है। उसको ट्रिनिटी भी बोलते हैं। हमारे में त्रिदेव, वेद में त्रिदेव बोलते हैं, वो ट्रिनिटी बोलते हैं। मेकाइल है, अजाजिल और इजराइल है। इस तरह से भगवान का नाम उसी ढंग से। अब आगे देवताओं का सबका अपना अपना भाषा है। और पिंड शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 4 अंतस्करण है। उसके देवता लोग अपने अपने भाषा में वही बोलेंगे, अपने अपने भाषा में किसी न किसी इंद्रियों का देवता खड़ा किया हुआ है। इसीलिए कि मोटा मोटी ज़्यादा वर्णन नहीं किया होगा, लेकिन वैदिक सनातन धर्म में इन चीज़ों को, पिंड और ब्रह्मांड को बहुत बारीकी से नस नस को अध्ययन मनन करते हुए वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म नशा पिंड ब्रह्मांड का ऋषियों ने उसको उल्लेख किया है, जो लॉजिकल है। इसीलिए वेद इस अर्थ में वैदिक मंत्र बहुत ही ताकतदार है। तो सभी में अवतार का प्रसंग है। कोई महान शक्ति कुछ विशेष काम के लिए अवतरण होना सब कोई मानते हैं। तो ये तो हुआ उन ग्रंथों में अवतार का चैप्टर। अब अवतार कहाँ से होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, कहाँ से होता है, ये सारी बातें विवेचन के लिए तारतम अवतरण हुआ, ये सबको हिसाब बताने के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब ये ऐसा था छल अंधेरा, काहू हाथ न सुझे हाथ, बंद परे दृष्ट देखते तामे आया सारा साथ। तो पिया मिने आए के सब छुड़ाई स्वागिना, बोए के नूर प्रकाशिया बीज ल्याए मूलवतन। ये खेल किया तुम खातर तुम देखन आया जे, खेल देख के चलसी घर बाता करसी। तुम खेल देखन कारणे किया मनोरथ यह, ये माप्या तुम वास्ते कोई राखो नहीं संदेह, कोई राखो नहीं संदेह। ये ऐसा था छल अंधेर, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके दिल दिमाग सब जानते हैं, तो अपने आप को अब कमर सीधा रखें, गर्दन सीधा रखें, आंख बंद रखें और इन शब्दों के जो समझने के लिए महामति प्राण जी हृदय में प्रवेश हो जाएं और अपने आप को उस दर्जा में स्थापित करें कि अब हमें धामधनी खेल दिखाने के लिए तैयार है। तो अब धीरे से अपने ही मूल स्वरूप में, चौपाई का बैकग्राउंड बता रहे हैं, जब तक हम अपने मूल स्वरूप तक, मूल स्वरूप का ख्याल ना आए, मूल स्वरूप में हम प्रकाशित अपना हृदय को न करें, तो ये खेल देखने का कोई मतलब नहीं रहता है। और अपने आप को, अपने हृदय को, अपने इंद्रियों को इतना पवित्र बनाएं कि दिव्य परम धाम को धनी ने समझाया है। इसलिए यत्र तत्र धनी ने कहा है, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति,
ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने क्यों कहूँ आपा बीती। अपने आप को उस आपा बीते में स्थापित करें। दिव्य परम धाम का शब्द हमें दिया हुआ है। अपने ध्यान को चढ़ाएं, आँखें बंद रखें और कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखें और एक बार शरीर को, ब्रह्मांड को स्टैचू कर दें। ये सब अपने अपने धर्म निभा रहे हैं। शरीर अपने जगह में स्थिर है। मैं आत्मा स्वरूप से अपना मूल स्वरूप दिव्य परम धाम, उस धाम के गुण रूप स्वरूप को हृदयंगम करते हुए अपने परात्म स्वरूप में जब मैं था तो अक्षर ब्रह्म को भी देखा नहीं था, तो खेल देखने की बात ही नहीं आई। ये संसार में अब हमें धनी ने दाम भी दिखाया, खेल भी दिखाया। अब मुझे अपने आप को दो स्वरूप मेरा ही दिखाई दे रहा है। एक मेरा सपना का स्वरूप हमने स्टैचू कर दिया है और एक मेरा परात्म स्वरूप जो ये खेल संसार बनने से पहले ही उस दिव्यता, उस भव्यता के साथ उस प्रेममय धाम वहीं विचरने वाला स्वरूप मैंने अपने आप को पाया। दिव्य धाम साक्षात स्वरूप सच्चिद आनंद से भरा हुआ और वहाँ का एक एक कण जो है सुगंधित है, प्रकाशित है, नूर से भरा हुआ है, चैतन्य से भरा हुआ है। ऐसे धाम जमीन जो है बिल्कुल शाश्वत है और नरमय होने के कारण इतना कोमल है और इतना ऐसा स्वरूप, उस शुद्ध साकार स्वरूप जो चैतन्य है प्रत्येक सेकंड आनंद से भरा हुआ है। उस जमीन में कोई भी वस्तु है, चाहे आकाश हो, चाहे अग्नि हो, वायु हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उस धाम के जो मिट्टी है, वहाँ का पांच तत्व चैतन्य। चैतन्य होने के नाते वहाँ प्रेम ही प्रेम है और वो प्रेममय धाम ही है, बाकी कुछ भी नहीं। हमने अपने आत्मा को उस स्थान पर पहुंचाए हैं जहाँ जीवन है। वहाँ मृत्यु नाम का कोई वस्तु है ही और वह शाश्वत स्वरूप है और वो लीला से ओतप्रोत है और वो लीला के पीछे जो है समय के पाबंदी नहीं है। उस ब्रह्म लीला के पीछे समय खत्म हो जाएगा और लीला खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई समय के पाबंदी नहीं है। वहाँ कोई समय ने 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन समय परमात्मा का हजूरी होने के कारण, समय भी ब्रह्म का अंश होने के कारण, ब्रह्म और आनंद स्वरूप होने के कारण समय भी आनंद है। इसीलिए उस आनंदमय धाम के समय के अंदर दुख का कोई वस्तु है नहीं।
समय ही आनंद होने के कारण जितना भी परिवर्तन हो समय, सुबह से शाम हो, शाम से रात्रि हो या दिन हो या मध्याह्न हो या सुबह हो, वो समय की लीला है। लेकिन ब्रह्म की हजूरी होने के कारण, ब्रह्म का ही अंश स्वरूप होने के कारण आनंद ही आनंद है। और वहाँ का तत्व सच्चिदानंद होने से जो शरीर है वो शरीर ही आनंद देता है। उस शरीर में ऐसा आनंद है कि वो दुख तो वहाँ सवाल ही नहीं। इन्हीं सब कारणों से उसका महत्व कितना है, उस शरीर का, उस समय का, वो ब्रह्म के अंश की जो लीला है उसका महत्व कितना है। कोई उसको मेजरिंग करने का, उसको नापने का कोई साधन ही नहीं, क्योंकि वो इतना विस्तार है। तो ऐसे आनंद धाम में अपने तारतम सद्गुरु द्वारा हमें अपने मूल स्वरूप को अवलोकन करने को मिला। अब जागे पीछे सब फोक शब्द जो ऊपर दिया हुआ है, ऐसे धाम में, ऐसे स्वरूप में जागना ही फोक शब्द का क्या अस्तित्व रहा। हम जब सपना से अपने जागृत में जग जाते हैं तो सपना रहता ही नहीं, लेकिन अनुभव जरूर रहता है कि हमने सपना में ऐसा ऐसा किया। दिव्य परम धाम में जो रेगुलर रूटीन है अपना दिव्य धाम में राज्य की इच्छा की जो लीलाएं हैं, वहां अनुभव का कोई जगह ही नहीं रहा। क्या अनुभव करें, सब सच्चिदानंद ही है, आनंद ही आनंद है। तो अब जिस वजूद को हमने स्टैचू बना करके, जो धनी के प्रसाद स्वरूप हमें जो कालमाय का स्वरूप मिला था, ये अनुभव करने के लिए, तो तारतम द्वारा इतने दिनों तक हमने धाम के सच्चिदानंद शरीर के बदले झूठे शरीर मिला, और धाम में श्रीराज जी को ही देखते हुए आनंदित होने वाले जो मन है, जिस मन में 25 पक्ष परम धाम का आनंद का उत्सव मनाया जाता था, उस मन का जो धर्म था, संकल्प विकल्प जो बोलते थे, वो तो एक ही संकल्प में था कि धाम धन्य, उसमें विकल्प नहीं था। लेकिन अनुभव करने का कोई साधन ही नहीं हुआ। उसको तुलनात्मक दिव्य परम धाम के विषय में कोई साधन ही नहीं रहा, सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए पहले लय हक के दिल में राज्य ने हृदय में लिया कि अक्षर से बना हुआ असजड़ दुख में एक शरीर है जो दुख ही दुख से भरा हुआ है। अब मैं इन आत्माओं को पास में बैठा करके उस दुखमय शरीर के अंदर प्रवेश करवा दूं, तो अनुभव हो जाए कि शरीर में कितना फर्क है।
जैसे जमीन में चलने वाला को पानी में तैरना हो तो वो स्विमिंग का साधन दिया जाता है कि वो ना डूबे। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने खेल के अनुभव करने के लिए खेल का ही वजूद दिया, खेल का गुण अंग इंद्रिय दिया। इस सपना के साधन से ही सपना का मन दिया, सपना की बुद्धि दी, सपना के चित्त दिया, जो दिव्य परम धाम में राज्य के पास में रहने वाला सुंदर, अति सुंदर स्वरूप में भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, शरीर है, और वहाँ दिव्य आनंद भूमि है, और उसके साज श्रृंगार जदवा थम्ब प्रेममय सिंहासन सब कुछ शिवराज जी का स्वरूप के अंदर मन है, आनंद है, उसी का विस्तार मेरी परात्म में सब कुछ गुणांग इंद्रिय आनंद ही आनंद से भरा हुआ है। धनी ने इच्छा किया कि ये अनुभव तो इनको करवाना है, तो एक तदोगत सपना का स्वरूप अक्षर द्वारा निर्मित झूठा पांच तत्व, झूठा समय, झूठा ब्रह्मांड सपना का तदोगत खड़ा कर दिया, और उस वजूद के अंदर स्वप्निक चेतना, जिसको आत्मा शब्द से लिया। धनी के पास जो मेरा सारा श्रृंगार स्वरूप है वो मेरा परात्म स्वरूप, लेकिन सुरता को संसार के सपना का जड़ चेतन पहले से ही था। उस जड़ चेतन का एक शून्य में आधारित सपनावत पिंड ब्रह्मांड तैयार करके फिर उसी में चेतन मिला दिया। एक दिव्य सुरता रूपी चेतन को शरीर के अंदर जो चेतन नाम से स्वप्निक जीव बहुत समय से सपना में ही घूम रहा था, उसी में वो चैतन्य सुरता को प्रवेश करवा दिया। अब ये ऐसे घूमने लगे कि कहीं कहीं अपना जो सुरता का आनंद तो है, लेकिन भूला हुआ अवस्था में अब जलचर मिला जलचर हुए। अब मेरी सुरता में आइस से आइस का मिलन होता है, पकड़ में भी आता है, टकराता भी, लेकिन वही आइस पिघल कर पानी हो जाता है, तो उसमें अब पानी से पानी का मिलन वो अलग करना मुश्किल हो जाता है। वह उसी का आइस का अवस्था था, तो वो मिला हुआ, टकराया हुआ आवाज भी आता है, दिखता भी है, लेकिन तो वही आइस पिघल करके जब पानी हो जाता है तो अब वो अलग करना मुश्किल हो गया। लेकिन दिखता जरूर है, लेकिन वही पानी जब गर्म करके बाफ हो जाता है तो बाफ तो हमारे आँख से अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही पंचभौतिक शरीर के शरीर दिखाई दे रहा है और मन से मन का मिलन बहुत सूक्ष्म हो गया। ऐसे ही बुद्धि से बुद्धि का, चित्त से चित्त का करते करते वो जो सुरता रूपी बाफ और जीव का जो स्वप्निक जीव को जिसको आत्मा कहा जाता था,
ये जो बाफ से बाफ मिलन जैसा हुआ, अब ये जाहिरी दृष्टि से अब दिखता नहीं है। तारतम्य दृष्टि जो महाकारण अक्षरातीत राज्य के हृदय से जो तारतम्य आया, उस तारतम्य ज्ञान द्वारा पता चलता है कि यहाँ संसार में एक झूठे जीव चेतन में उस साक्षात परब्रह्म परमात्मा का आत्मा स्वरूप जो राजी महाराज के आनंद स्वरूप आत्माओं का सुरता इस जीव में प्रवेश हुआ है। ये दिव्य आंख से पता चलता है और तारतम्य ज्ञान के दृष्टि से। श्री राजी महाराज की कृपा से, तारतम्य ज्ञान से, सदगुरु की मेहनत से और इस जीव का पुण्य संस्कार से ये सब दृष्टि को बारीकी 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 और सूक्ष्म करते हुए आज अपने ध्यान और चिंतन से उस बारीकी सुरता को पकड़ में आ गया है, जिसका मूल अंकुर परात्म परमात्मा के धाम में विराजमान है। अपने आप को अब सुरता स्वरूप में रखते हुए उस दिव्य परम धाम के विषय में तारतम्य ज्ञान ने जो जगह दिया हुआ है, एक एक सामग्रियां और सारा चैतन्य आनंद स्वरूप वही बचा। अब ये सपना जाग गया, पीछे सब फोक। धनी ने इसको समझाने के लिए हमें सपना का कंसेप्ट भी दिया। जैसे हम सपना देख करके जगते हैं तो सपना नहीं रहता है। अब हमें उसी ब्रह्मानंद रस में खड़ा रहना है। श्री इंद्रावती आत्मा जो हमें अवतार का प्रसंग दे रही है, वो तो अपने स्वरूप में आनंद के साथ रम्य, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की उस लीला अंगनाएं जो है वो अनेक होते हुए भी 12,000 ब्रह्मात्माओं को सुरता को कंसेप्ट करके खेल में धनिये जगाई हूँ एकली मैं जगाऊं 12,000। तो उन आत्माओं को अपने वास्तविक धाम स्वरूप लीला को बताना है, इसलिए इंद्रावती को माध्यम बनाया। यह है अपनी ध्यान की सामग्रियां, अपने चिंतन की सामग्रियां। अब खेल अपने जगह में अपनी ताकत दिखाती है। सुरता से सुरता को बात, चेतन से चेतन की बात को लेकर के परात्म में खड़े होकर के अक्षरातीत का चिंतन करना, ये जो है वास्तविक है। यही तो धनी ने अब बस 1-2 सेकेंड ही हुआ, मुझे मेरे परात्म का दर्शन हुआ। अब वो सेकेंड टिकी रहे ये संभव नहीं है। धनी ने ऐसा जाल छल बना दिए हैं। अभी पता चला कि हम तो इस छल को ही घर मान के बैठे थे। अब हृदय में ऐसा वैराग्य का तूफान होना है, यही महापुरुषों को हुआ है। उसी को कहा जाता है दृष्टांत में, गरम तवा में पैर रखने से कितनी देर तक खड़े रहते। अब श्रीराज जी को दिव्य परम धाम का आनंद के साथ इंद्रावती आत्मा कह रही है। हमें सिस्टम तो पता चला, लेकिन जागे पीछे सब फोक नहीं हुआ हो, इसीलिए अब हमारी वास्तविक साधना ध्यान का, चिंतन का अब कितने आगे तक बढ़ा सकते हैं। चलता फिरता ध्यानी जो है ऐसा था छल। जब उन्हें छल से अपने परात्म पकड़ करके दिव्य परम धाम को परिभ्रमण करती है अपने परात्म स्वरूप में, तो राज्य ने फिर कहा, देखा
परम धाम जहाँ से मैंने न जाने को कहा था ना खेल में। तो देखा खेल, तो इससे पहला वाला प्रकरण में या आपके हृदय में इस धाम के कॉन्सेप्ट से बैराट का जाली, वेद का जाली, पिंड ब्रह्मांड, यहाँ का हर शरीर को जो देखा जिसमें दुख ही दुख भरा हुआ है, जबकि एक शरीर छोड़ के आए, भूल के आए हैं। वो शरीर के अंग अंग में सच्चिदानंद रमता था और वहाँ समय ही परमात्मा की सेवा में, इसलिए वहाँ कोई भी चीज खंडित मंडित होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन धनी ने कृपा करके अक्षर का ये सपना का खेल, शरीर तो है लेकिन प्रत्येक अंग अंग में दुख भरा हुआ है। शरीर के संबंधी तो मिला, मेरे धाम के संबंधी मूल मिला में बैठे राज्य की स्वरूप की संबंधी है, वहां आनंद है। दूसरी भौम में आईना में देखते टकराते समय आनंद का कंसेप्ट अगर उठाएंगे तो वहां आनंद ही आनंद है। लेकिन ऐसा खेल तिलसम दिखाया कि यहाँ शरीर से शरीर का मिलन है लेकिन दुख से दुख ही भरा हुआ है। कोई ऐसा खाली नहीं जहां पर दुख न हो। और धाम के हृदय का भूमि ऐसा है कि वहां दुख चीज का कोई है ही नहीं, अंकुर ही नहीं दुख का। मिश्री के अंदर नमक मिलता ही नहीं है, ऐसे धाम के आनंद की उसमें ये संसार का गुण वहां मिलता है नहीं। ऐसा हृदय गुरु जी मंगलदास जी को देख, हमें इस कॉन्सेप्ट को, इस खेल के दुख में शरीर के अंदर वो धाम का सुख स्थापित करना है जो महात्माओं ने किया है। इसलिए प्राइमरी चिंतन है कि हमें इस शरीर में ज्यादा आसक्ति होकर के भी धाम का अनुभव करते हैं जो अपने प्राइमरी लेवल है। तारतम्य ज्ञान अखंड है और तारतम्य ज्ञान तब भी धाम के बात कर रहा था, बीच में भी धाम के ही बात कर रहा था। लेकिन हमें जो लड़कपन, हमें गुणांग इंद्रिय तैयार न होने से तारतम्य हमारे पीछे 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 पीछे। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, चरण पकड़ कहे श्री इंद्रावती। श्री इंद्रावती आत्माओं को चरण पकड़ पकड़ के झकझोर रही थी। थोड़ी देर रुक करके हमने इंद्रावती की बात सुनने के प्रयास किए। इंद्रावती बहुत खुश हो गई और सुनाने लगी। सुनते सुनते अपने अंदर की सुरता जग उठी। तो ये ऐसा था छल अंधेर, थोड़ा बहुत छल छल की तरह दिखाई दी। छल को ही शाश्वत मान करके समय बहुत बीत गया। ऐसे जीवन तो पता नहीं कितना बीता। अभी यहाँ इस घड़ी में थोड़ा बहुत होश में आया ये गुणांग इंद्रिया। तो श्री इंद्रावती आत्मा की गुणांग इंद्रिया तो सब रग रग में परम धाम का युवा। अब जागने के पश्चात तो इस शरीर उठता है जैसे सपना से हम जगते हैं, लेकिन धनी नहीं उठाते हैं। अब इंद्रावती उस अवस्था में, जागने के बाद उठना चाहिए, लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव, बलद यहाँ पर खड़ी करी कारण है अपने पे। इसलिए इंद्रावती आत्मा का स्वरूप जो आप देख रहे हैं, तारतम्य अवतरण होने वाला स्वरूप जो है, वो स्वरूप देखने में संसार में है, लेकिन वो जो अंदर का जो उसके अंदर मन है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर चित्त है, वो सब परात्म से अद्वैत हो गया है। और परात्म के मन में परम धाम है।
परात्म के बुद्धि में परम धाम है, परात्म के चित्त में परम धाम है। तो उसी सुरता इस खेल के जीव में विराजमान हो गया है, तो वो तो धाम को लेके आई है। धनी ने इंद्रावती को इस तरह से शरीर रख करके और उस शरीर में दिव्यता, भव्यता, परम धाम भर करके तारतम वाणी द्वारा उसको नाशवंत खेल के अंदर भी अविनाशी ज्ञान से सुशोभित कर दिया। जागृत के कान में धागा घुमाने से सपना उड़ता है, ये दृष्टांत पक्का है। हम सपना देख रहे हैं और जागृत के कान में किसी ने धागा घुमा दिया तो हम जग जाते, सपना उड़ जाता है, ये नियम है। लेकिन ब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म इतने शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। अक्षरातीत साक्षात धामधनी श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होने पर भी ये सृष्टि के अंदर खड़ा रखा हुआ है, नियम को उल्लंघन कर दिया है। क्या नियम? जागने के बाद सपना उड़ना, ये नियम। लेकिन इंद्रावती आत्मा के हृदय इतना मजबूत रख दिए कि उड़ने नहीं दिया। धनी सब उड़ने नहीं देंगे क्योंकि उनको अनुभव कराना है जगा करके। देखो तुम्हारा परात्म में कौन से आनंद है, और जो खेल मांगा था तुमने उसमें कितना दुख है वो भी देखो। दुख का अनुभव किया, देखो तुम्हारा एक एक शरीर में दुख भरा हुआ, पता है? भी दांत ठीक ठाक है, दांत निकाल के देखो कितना दुख। आंख ठीक ठाक है, एक बालू का प्रवेश करवा के देखो। कान ठीक ठाक है, लेकिन एक कीड़ा अंदर डाल करके देखो। सब कुछ ठीक ठाक जैसा लगता है, लेकिन प्रत्येक अंगों के पीछे दुख भरा हुआ है। ऐसा दुखमय शरीर को लेकर के तुम अहंकार करके चल रहे थे ना। कहीं सुख मिला? आगे पीछे पूछो। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से आवाज आ रही है कि उसी जगह में अपने परात्म को देखो। साक्षात धामधनी स्वरूप कि गुण अंग इंद्रियों में कितना आनंद है। अब ये दुख को अच्छी तरह से देखा हो तो तुम्हारे अंदर एक प्यास रहेगा, ओहो मुझे तो शाश्वत अखंड आनंद चाहिए। इंद्रावती को ये हुआ। अब हमारा कितना बाकी है हम नहीं जानते, अपने अपने देखना होगा। इसी तो इंद्राव ने तो कह दे, ये ऐसा था छल। जब मुझे दिव्य परम धाम का सारा अवलोकन हुआ और धनी ने उसके बाद सुरता को इस खेल में प्रवेश करवा के देखा तो मेरे को सहूर करने को मिल गया। अच्छा, ऐसे धाम में जो आनंदता था ये सहूर करवाया, ये छल, अत्याचार, दुख, खाए तो दुख, न खाए तो दुख, मिले तो दुख, न मिले तो दुख। ये क्या भंडार दुख का है। इसलिए अंधेर छल था, पता चला। काहू हाथ न सुझे हाथ, यहां इश्क ईमान रूपी हाथ, इश्क प्रेम रूपी हाथ, प्रेम रूपी हाथ का करके पकड़ने गया था, उसके पीछे इतना धोखा कि विश्वास कहाँ टिकाए, कोई जगह ही नहीं मिला। ऐसा विश्वासहीन संबंध में फंसा दिया। इतना सुंदर भ्रम है विश्वास का कि एक प्राणी भी अनुभव करता है कि सभी पीछे से शिकारी आ रहा है, भाग भाग करके मनुष्य मुझे बचाएगा करके आया। उसी मनुष्य के हाथ के पीछे एक बंदूक की नली है, उसने उसको उड़ा दिया।
यहाँ विश्वास नाम का भ्रम है, इसीलिए आपस में संबंध रख के विश्वास से रखा था, लेकिन वो विश्वास भयंकर बड़ा दुश्मन में खड़ा हो गया। इसलिए ये विश्वास करने का जगह नहीं है। हरिद्वार के इस मजल में एक ही विश्वास का जगह आ गया, तारतम के ऊपर विश्वास करोगे तो विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम नो फला ले शेत्या। इसलिए हे राजी महाराज, काहू हाथ न सुझे हाथ। यहाँ इतना अंधकार है कि किसके ऊपर विश्वास करे, किसको ऊपर कोई ऐसा तत्व तो संसार में है नहीं। यहाँ घर को विश्वास करोगे, पकड़ के बैठोगे, घर ऐसा अनंत निकल जाएगा, धन अलग कहाँ अलग अलग निकल जाएगा। किसके ऊपर? सब चलायमान है, या स्थिर कुछ है ही नहीं। यहाँ सपना है। हर सुंदरता के पीछे मुरझाने का गुण है, हर संबंध के पीछे टूटने का गुण है, हर सुंदरता के पीछे कुरूप लटका हुआ है, हर आकार के पीछे नाशवंत गुण फंसा हुआ है। यहाँ कोई चीज ऐसा है नहीं। जो चीज तुम ढूंढ रहे हो आत्मा, वो दिव्य परम धाम में। तुम सच्चा संबंध ढूंढ रहे हो, छोड़ के आए हो राज्य के चरण में। यहाँ तुम विश्वास ढूंढ रहे हो, विश्वास तो तुम्हारे अंदर है, विश्वास का अंकुर वो धाम धनी के चरण के प्रति का विश्वास था। तूने ला करके ये संसार में विश्वास डाला, रंग गलत जगह में तुमने विश्वास रख दिया। इसीलिए लौटाओ तुम्हारा विश्वास, बैक टू पेविलियन। उस विश्वास बहुत बड़ा धन है, लेकिन तुमने माया में खर्चा कर दिया। जो नहीं है, जिसका बेस ही नहीं, उसमें तुमने श्रद्धा रूपी दैवत को खर्चा कर दिया। इसीलिए विश्वास, श्रद्धा, प्रेम चीजें परमात्मा का चरण में रखने वाली चीजें। इसे लौट जाओ तो तारतम ने लौटाया। इस तरह से ऐसा था थल, ऐसा था छल अंधेर, काऊ हाथ न सुझे हाथ, बंद परे दृष्ट देखते। ओहो, इतना मायावी है ये आपका खेल राजी महाराज। बंद परे, यहाँ का सुरता द्वारा शरीर धारण करते ही, ये अंतस्करण पकड़ते ही अब इसी को अच्छा लगना, ये माया का बहुत मनोरम दृश्य आपने स्थापित किया। और हजारों हजारों आत्माएं यहीं उगे और यहीं पर मोहित हुए और यहीं समाप्त हुए। ऐसा क्षणिक ब्रह्मांड का ये खेल आपने कब से बना रखा था और मुझे दिखा दिया। बंद परे दृष्ट देखते तामे, ऐसे संसार में आया सारा साथ। इंद्रावती आत्मा ने खेल दिखाते हुए राज्य महाराज के दिव्य परम धाम में अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करके मोड़ के देखा, तो ऐसे खेल, भूलन का खेल, विश्वासहीन खेल, धोखाधड़ी का खेल, ऐश में इतना भ्रम पैदा कर दिया कि ऐसे भ्रमित जगह में आया मेरा साथ। हे सुंदर साथ जी, आपने मांगा था ना, तो देखो यही तुम्हारा खेल है जो मांगा था। लेकिन ये खेल है करके पता नहीं चलेगा जब तक आप राज्य के प्रति श्रद्धा, विश्वास, परमधाम में ध्यान नहीं लगाओगे। जो पुराना दैवत है, जो वास्तविक है, वहां पर आप अपने आप को, ध्यान को चढ़ाओ। वो अपने परातम को देखो और उस लीला को हृदयंगम करो, तो धनी कृपा करेंगे कि ये खेल को भी एक बार देख लो कि कैसा है। तो पिया मिने आए के, ऐसे खेल में धामधनी साक्षात सदगुरु के अंदर विराजमान होने के लिए आ गए। तो पिया मिने, ऐसे भ्रमयुक्त, विश्वासहीन, क्षणिक, स्वप्नावत खेल मिने माँ पिया आए के सब छुड़ाई सुहागिन। अपने आत्माओं को यहां से अलग कर दिया। शेरनी ने उस शेर का बच्चा को भेड़ की जगह
जमात से अलग कर दिया। ऐसे इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है, मैं इस खेल के सपना के दौड़ में दौड़ रहा था और बहुत दुखी होकर के ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा हूं मुझे पता नहीं, लेकिन पीछे से धनी ने ऐसे पकड़ लिया अपने इश्क और ईमान से कि मुझे लौटा दिए और दिखाया कि देखो इसी तरह से सारी आत्माएं परम धाम से आकर के बोली हुई है, तुम इनको जगाओ। और सब छुड़ाई सुहागिन, अपने आत्मा सुहागिन को इस खेल के चंगुल से जगाने के लिए बोए के नूर प्रकाशियां, तारतम का प्रकाश बो करके खांसी जानी खेड़ी जिमी जल सिंच आधार, बोए बीज वतन का उग्यास वही प्रकार, बोए के नूर प्रकाशियां। तारतम का नूर, जिस नूर में अक्षरातीत परम धाम का स्वभाव स्वरूप सारा खजना सच्चिदानंद स्वरूप बीज रूप में तारतम में रहा, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित बीज ल्याए मूल वतन। उस मूल परम धाम से तारतम का बीज ले आए और मेरे हृदय में उसको बोया। उससे पहले उन्होंने हल चलाया और प्रेम से उस मट्टी को सिंचन किया और प्रेम हृदय बना करके दिव्य धाम का तारतम का बीज बोया तो 18 दरवानी वृक्ष के रूप में ये बीज फैल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इंद्रावती आत्मा कहती है, खेल किया तुम अखातर, इसलिए हे मेरी आत्माओं समझो तो सही, ये खेल आपके वास्ते बना है। तुम देखना आया जो आप देखने आए हो, लेकिन आप ऐसे भूल गए कि धनी को ही दुश्मन देखने लगे। आप जगाने वालों के ऊपर ही आप, जैसे बिच्छी जो है पानी में डूब रहा है करके संत ने जगाया तो वो डंक मार देता है। और सज्जनों ने पूछा कि आप इस बिच्छी को कितना विषाक्त है और आपको डंक मार रहा है, फिर आप बार बार उसको यहाँ से बचाने की कोशिश करते हैं। अनुभवी संत ने कहा उसका धर्म है, विष है उसके पास, जो है वही देता है, मेरा धर्म है उसको बचाना। 14 लोक के संतों के दिमाग में भी मर्त्य लोक से स्वर्ग ले जाने के लिए जीव को कितना कष्ट करना पड़ा, जगाने वालों को भी अपने को मिटाना पड़ा। जीव को स्वर्ग वैकुंठ में मुक्ति दिलाने के लिए 14 लोक के संतों ने जीव को कितना कष्ट किया और जीव ने उनको डांटा, फटकारा, पिटाई भी की और सूली पर चढ़ा दिया और पता नहीं क्या क्या कष्ट दिया। पहले से ये चल रहा है और अखंड मुक्ति की बात करते समय तो उन ज्ञानियों को मायावी में मस्त जीव ने उस जीव को ही, ज्ञानी जीव को अज्ञानी जीव ने बहुत सताया है। ऐसी लीला चल रही थी। इसी बीच दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्मा आए और उन्हीं ही अवतारों के प्रकरण से ही, प्रसंग से ही अक्षरातीत राजी महाराज भी आए और ब्रह्मात्माओं को परमधाम देखने के बताए। लेकिन धाम के आत्माएं खेल के असर से, बहुत समय से खेल का रंग लगने से राज्य को ही दोषी बना दिया। आप कौन हो हमको, हमारा तो हम तो यही के। राज्य को इतना दुख लग रहा है, इंद्रावती आत्मा रो रो करके कहती, सदगुरु ने खींची बड़ी आंसू वाली ने कहा, ये आत्मा तुमको माया इतना मोटा हो गया, सारा चिंतन ही तुम्हारा, इतनी ज्ञान अज्ञान का इतना बड़ा पर्दा, थोड़ा सा रुको तो सही। मार्कंडे के दृष्टांत को यही इसलिए दिया था कि ब्रह्मात्मा आ रहे हैं और सदगुरु अपने परम धाम का मूल स्वरूप का ग्रंथ तारतम ज्ञान लेकर के आएंगे करके कहा था। और दृष्टांत में मार्कंडे को भागवत ले जाकर के जाति स्मरण कराने के प्रसंग यही था कि 1 सेकंड के लिए बैठता हूं, सुनाना है तो सुनाओ, अगर तुमको
ब्रह्म हत्या का पाप लगने का अगर ऐसा कहते हो तो 1 सेकंड लिए रुकता हूँ। धामधनी राजी महाराज कह रहे 1 सेकंड के लिए रुको और मेरे साथ तुम अपने परात्म को देखो। 1 सेकंड में तो दिव्य परम धाम का नजारा आ गया, खुल गया, जागे पीछे सब फोक हो गया। ऐसा एक खेल किया तुम खातर तुम देखना आइया जेहा, खेल देख के चलसी। हे आत्माओं, धाम धनी इस तरह से आकर के रो रो करके हंस हंस करके अनेक प्रकार के समझाए, लेकिन छांट तो न लगे, ये अवस्था हुआ। और बुखार से पीड़ित आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी मंगलदास ने सुक्ति में कहा, हमारा हृदय माया का भोजन में इतना पागल है, इतना पागल है, माया के भोजन के बुखार में दिव्य परम धाम का संदेश विष जैसा लगता है, अच्छा लगता ही नहीं है। ये हमारा जीव की दशा अभी वर्तमान में। इसलिए कितना ही ऊर्जा लगा करके ये जो यंत्र है, नीचे बहता पानी को यंत्र द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है। ये वर्षों से, युगों से ये जीव माया का पुजारी होकर के माया का विष को ही अमृत मान करके झूठे में बह रहे हमारे अंतस्करण को मंत्र द्वारा जितना भी ऊपर उठाने की कोशिश करें, वो अपने मंत्र देने वाले गुरु को ही पापी समझता है और परमधाम बताने वाले गुरु को ही दुश्मन बन जाता है। इतना माया का प्रभाव जीव के ऊपर होता है। इसलिए जागृत आत्मा को बहुत होशियार करना पड़ता है कि ये कहाँ जा करके मुझे ये जो है माया सताने के लिए बैठी हुई। सोया हुआ आदमी गिरता नहीं है, पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है। इसलिए जो आत्माएं थोड़ा बहुत ब्रह्मधाम का सुगंध आ रहा है, तो वो सुगंध आना, ये ब्रह्मानंद का सुगंध जो है माया विषय को गंध में उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके एरिया में आई है सुरता, इसलिए उसका ही हावी है, वही चलता, उसी का चलता है। इसलिए सूरत एक राखे मूल मिलावे माहे, अपने सुरता को बिल्कुल टिका के रखने की अगर हिम्मत किए तो माया कुछ हद से फिर छोड़ सकती, नहीं तो छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, जो अंतस्करण परमात्मा के पास जाना चाहता उसी को माया हावी करके कहीं न कहीं काम से, क्रोध से, लोभ से, छल, कहीं न कहीं हथियार चला करके तेरा हथियार में कोई न कोई हथियार लगे गिराने वाला। इसलिए हे ब्रह्मात्माओं, आप उस ध्यान का, चिंतन का, तारतम्य के संकट द्वारा राज्य का, चरण का, धाम का, स्वरूप का वर्णन किया है। बार बार अपने चिंतन को लगाते रहिए। माया आएगी, पीछे आएगी, लेकिन लौटना नहीं है। राज राज, पीऊ पीऊ, धनी धनी बोलते आप एकाकार हो जाइए। ऐसे एकाकार हो जाइए कि माया कहाँ खींच रहे हैं उसकी तरफ देखो मत, आप खाली धनी का चरण को देखो। उसी का नाम गुण फिरा का प्रकरण प्रकाश किताब में हमको दर्शाया है। प्यारे सुंदर साथ जी, कुछ देखें और समझें। एक खेल किया तुम खातर तुम देखना आइया जेहा, खेल देख के चलसी घर बात करसी। यह इसका एक हद है, माया का एक हथियार फेंकती है, जब वो पार नहीं लगती है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण कुछ हद तक धरती में है, उसके बाद वो पत्थर ऊपर गया स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे ही माया का हद तारतम्य वाणी के पास तो टिक नहीं सकती, लेकिन हम कमजोर होने के कारण क्या है, उस माया के तरफ हमारा ही ध्यान ज्यादा जाता है, इसलिए उसका पावर बढ़ जाता है। लेकिन हम ध्यान को धनी के प्रेम में, धनी के चरण में, धनी के हृदय में लगाएं तो धनी की शक्ति हमारे अंदर आती है, माया का शक्ति गौण हो जाता है। इतना तो होश में आओ, और इतना होश में आकर के तारतम्य के प्रकाश को हम उजाला में जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे अंधेरा चला जाता है। धनी ने बार बार इसको दृष्टांत दे दे करके समझाएं, तुम माया के विषय इतना बड़ा क्यों रूप लेते हो। धनी ने कहा, जब बंसी के नाद पर तुमने यथावत ब्रह्मांड छोड़ के योग माया में पहुंचे, भूल गए। मद चढ़ो महामती भई देखो ये मस्ताएं, धाम श्याम श्याम जी साथ। वो भी मालूम नहीं था जब ब्रजमंडल में थे। अभी तो तारतम द्वारा धाम, श्याम श्याम जी साथ, नक्श कर भराई दिव्य परम धाम दिया हुआ, फिर माया कैसे आपके ऊपर हावी हो सकती है।
कुछ तो होश में आओ, आपको जागृत का दिव्य परम धाम दे। अपने अंतस्करण को देखो। इस तरह से बार बार हमारा अंतस्करण को धामधनी परम धाम की ओर खींच रहे हैं। थोड़ा सा राज्य को मदद करें प्यारे सुंदर साथ जी, माया को छोड़ करके राज्य की तरफ दें और राज्य का बल हमारे ऊपर आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, जो भूत का सेवा करता है, भूत का पूजा करता है, उसकी शक्ति भूत का ही होता है, और जो देवता को पूजा करता है तो देवता का शक्ति उसके पास आता है, और जो भगवान की जो करता है तो उसको भगवान की शक्ति आता है। जो मेरी पूजा करता है उसमें मेरे शक्ति प्रसार होता है। ये उदाहरण है। जब गीता में भगवान को जय राजी महाराज ने पहले ही गीता में ऐसा लक्षण छोड़ दिया ताकि मेरी ब्रह्मात्माएं परमधाम से जा रहे हैं, तो ये गीता को देखते हुए जब मैं तारतम देता हूँ, तारतम द्वारा मेरा परमधाम का जब इनको होता है तो ये मेरे परमधाम को ध्यान करेंगे तो मेरी शक्ति उनके ऊपर संचार होगा। ये चीज को दृष्टांत और सिद्धांत लेकर के गीता भागवत उपनिषद में हजारों दृष्टांत है ब्रह्मात्माओं के लिए। आ गया है ब्रह्मधाम का खजाना तारतम, तो तारतम के प्रकाश से परमधाम की शक्ति हमारे अंदर संचार होना संभव है, होगा, लेकिन थोड़ा होश में आने की जरूरत है प्यारे सुंदर साथ जी। ऐसे तारतम के प्रकाश को लेकर के भी हम संसार में दुखी रहें और संसार में हम चेहरा को बिगाड़ करके रहें, ये शोभा नहीं देता है। राज्य का बहुत बड़ा बदनाम हो जाता है प्यारे सुंदर साथ जी। माया में रह करके, माया के गुणों से असर करके हरदम दुखी रहना। अरे 14 लोक में भी विष्णु भगवान के राजा समझ करके उन्होंने संसार मर्त्य लोक में रहे तो उनका चेहरा हरदम प्रफुल्लित रहता है। और हम रोज प्रार्थना करते हैं, स्वरूप सुंदर सनकुल सको मल रूह देख नैना खोल नुरजमाल, और सुंदर साथ की चेहरा, एक एक व्यक्ति सुंदर साथ की चेहरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य का बहुत बड़ा बदनाम हो जाएगा, राज्य दुखी हो जाएंगे। और राज्य रो रो करके चरण पकड़ पकड़ के समझा रहे हैं। हम थोड़ा सा तो राज्य की तरफ देखें, और राज्य के साथ जैसे ही हमारा संबंध मजबूत और कायम हो जाता है, माया का संबंध कुछ नहीं बिगाड़ता है, और राज्य का संबंध तो हरदम अखंड प्रेम से भरा हुआ है, आनंदित है। इसलिए अंतिम श्वास राज्य के चरण में रहे, जब तक शरीर रहे ध्यान चिंतन राज्य की बने रहे, और समय आने पर शरीर अपने जगह जाएगा, जीव विस्त में जाए, मेरी सुरता में राज्य के चरण शरण में उठूं, ये लक्ष्य रखते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये खेल किया तुम खातर, तुम देखना आया जे ह, तुम देखना आया जे ह। खेल देख के चलसी, खेल देख के चलसी, घर बात करसी एह, घर बात करसी एह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।